दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरी सबसे प्यारी भाभी नीलू की है और यह तब की घटना है जब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था और वह भाभी मेरे पड़ोस में रहा करती थी। मेरी जान पहचान होने के कारण मुझे यहाँ रूम बड़ी आसानी से मिल गया था, जो एक बिल्डिंग के अंदर था। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर मैं था और बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर नीलू भाभी रहा करती थी। भाभी देखने में मानो एकदम परी जैसी थी। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 28 साल के आसपास ही रही होगी और उनका नेचर तो बिल्कुल फ्रेंडली था। उनके पति किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। उनका एक 1.5 साल का बेटा भी था, लेकिन देखने से नहीं लगता था कि उनके कोई बच्चा भी होगा। मैं उन्हें हमेशा किसी न किसी तरह बहाने देखने की कोशिश करता। मेरा मन करता था कि मैं उनसे कोई भी बात करने का मौका ढूंढूं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में किसी से इतनी जल्दी जान पहचान बढ़ाना मुश्किल था। मैं हमेशा उनसे मिलने का बहाना ढूंढता था। एक बार उनकी बालकनी से उनके कुछ कपड़े मेरी बालकनी में आकर गिर गए। मुझे मौका मिल गया और मैं कपड़ों को देने के लिए ऊपर चला गया। उस दिन मैंने पहली बार उन्हें अच्छी तरह देखा था। इस टाइम पर भाभी नहा कर बाहर निकली थी। उनके बाल गीले थे और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही एकदम से घबरा गई और चौंक कर बोली, ओए मिस्टर, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैंने हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी, मैं नीचे वाली बिल्डिंग में रहता हूँ और आपके कुछ कपड़े मेरी बालकनी में गिर गए थे। मैं बस आपको वही देने आया था। तब वह चौंक कर कहने लगी, अच्छा, तो तुम नीचे वाले फ्लोर पर रहते हो? मैंने हामी भरी तो कहने लगी, सॉरी, मुझे नहीं पता था। लाइए, दीजिए मेरे कपड़े। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम सुशील है और मैं अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अब मुझे उनसे बात करने का मौका मिल गया था, इसलिए मैंने उनसे भी पूछ लिया कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या करती हैं। तब वह कहने लगी, तुम मेरे काम और नाम से क्या लेना देना है? भाभी कह दीजिए, इतना काफ़ी है। मैं तो उनके बिंदास जवाब को सुनकर हैरान ही रह गया। फिर मैंने कहा, वह बस मैं औपचारिकता के लिए पूछ रहा था। इस बात पर हिचकिचाते हुए बोली, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा नाम नीलू है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन तुम मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आओ बैठो, चाय बना देती हूँ। मुझे लगा वह भी बात करने के मूड में है, लेकिन मुझे काम था तो मैंने बोल दिया कि मुझे अभी कुछ काम है और मुझे जाना है। उसके बाद मैं अपने रूम में चला आया। कमरे में आने के बाद उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं रात और दिन बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था। इस तरह से 3 दिन गुजर गए। इसी तरह एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी ऊपर से कुछ पानी की बूंदें मेरी कॉफ़ी में आकर गिर गई। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वह मुझे देखकर थोड़ा सा सकपका गई। वह उनके बालों की पानी की बूंदें थी और नहाकर बाहर निकली थी और उन्होंने एक नाइटी ही पहनी थी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो उसे लगा कि शायद मैं उसे कुछ ऐसे देख रहा हूँ, तो उसने अपनी नाइटी को थोड़ा सा ठीक किया और वह अंदर चली गई। उस दिन मैंने भाभी की खूबसूरती को और अच्छे से निहारा। अब तो मुझे वह और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी न किसी तरह उनसे मिलते रहूं, बातें करते रहूं। इसी दौरान मेरी दोस्ती नीचे रहने वाले एक लड़के से भी हो गई। उस लड़के ने मुझे बताया कि उनके पति ज़्यादातर बाहर रहते हैं और फिर एक दिन मेरी मुलाकात भाभी से छत पर हो गई। भाभी छत पर अपने पापड़ लेने आई थी। पापड़ लेकर नीचे जाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पापड़ उठाया, उनका पैर फिसल गया और वह पापड़ों के साथ ज़मीन पर गिर गई। मैंने उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। पर उनके मना करने के बावजूद भी मैंने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। भाभी की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। शायद शर्म आ रही थी, लेकिन उन्हें शायद पैर में मोच आई थी। इसलिए मैंने गोद में उठाया, नीचे ले आया और उनके रूम में लाकर बेड पर लिटा दिया। भाभी, आपको कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहने लगी, मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद मैंने उनके पैरों की उंगली को आगे पीछे करके देखने लगा तो कहने लगी, तुम ऐसे क्या चेक कर रहे हो? कहने लगा,
इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी उंगली में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। अगर फ्रैक्चर होगा तो ही दर्द होगा, नहीं तो दर्द कम होगा। तुम दर्द बता रही हो, बस इसलिए चेक कर रहा था। तो मेरी तरफ देखने लगी और बोली, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, भाभी जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस यूं ही चेक कर रहा था। इस बात पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई। तब मैंने पूछा कि आपके घर में आयोडेक्स या कोई बाम रखा है। उन्होंने मुझे साइड वाले ड्रॉर का इशारा किया कि वहाँ पर रखा है। मैंने आयोडेक्स निकाला और उनके पैरों को बिना पूछे मसाज करने लगा। थोड़ी सी शर्माने लगी और मैंने देखा उनके शरीर में एक अजीब सी कपकपाहट भी हो रही थी। शायद उन्हें आज से पहले किसी पराये मर्द ने नहीं छुआ था। उसके कुछ देर तक मैं भाभी के पास ही बैठा रहा। मैंने सोचा जब दर्द कम हो जाएगा तो चला जाऊंगा। मैंने भाभी से पूछा कि कुछ आराम है। कहने लगी, नहीं, मुझे तो अभी भी दर्द हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैंने उनके कहने पर डॉक्टर को घर पर ही बुला दिया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और दवाई लेकर चला गया। उसके बाद मैं अपने रूम में आया। उनके लिए शाम का खाना भी बनाकर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने पूछा, भाभी, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप बताओ, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझे एक बार टॉयलेट तक पहुँचा दो, उसके बाद मैं संभाल लूँगी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो बाथरूम तक आ गई। अब उनके पैर में थोड़ा सा आराम था, वह चल पा रही थी। वह अपने बाथरूम में गई और अपने आप को फ्रेश किया। लेकिन इतने भाभी बाहर आने वाली थी, मुझे एक पाइप दिखा और मैंने उन्हें वो पाइप पकड़ा दिया। मैंने कहा, भाभी, आप इस पाइप को पकड़ लो, शायद आपको इससे चलने में आसान रहेगी और आप समझ पाओगी कि आप कितना चल पा रही हो। वह मेरी इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझे बुढ़ी बनाने पर तुले हो। मैं उनकी बात पर हंस दिया और वह भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनकी हंसी ने तो मुझे घायल सा कर दिया था। मैंने कहा, मैं भला इतनी खूबसूरत लड़की को बूढ़ी क्यों बनाने लगूंगा। मैंने यह थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहा था, लेकिन शायद भाभी ने मेरी बातें सुन ली थी। थोड़ा सा वो मुस्कुराई और मुझे थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने कहा, जब तुम मेरे कमरे से जाओ तो बाहर का दरवाज़ा बंद कर देना। अब मैं इसके बाद नहीं उठ पाऊंगी। मेरे पास दो चाबी हैं, एक तुम मुझे अंदर पहुंचा दो और एक तुम ले जाना। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। रात को मुझे नींद ही नहीं आई और सुबह मैं जल्दी उठ गया। फिर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में लेकर गया। मैंने उन्हें चाय पिलाई, पूछा, अगर आपको टॉयलेट जाना है तो मैं आपको टॉयलेट तक पहुंचा देता हूँ। कहने लगी, नहीं, अब मैं चली जाऊंगी। एक बार मैं पाइप के सहारे रात को बाथरूम में गई थी। भाभी वैसे ठीक हो रही थी। ऐसे दिन 2 दिन हो गए, लेकिन इन 2 दिनों में जब भी वह मेरे सामने होती थी, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे उनका ख्याल रहता था और यह शायद बात भाभी को भी भाप गई थी। अब उनकी निगाहें भी मुझे तिरछी निगाहों से देखने लगी थी। जिस तरह से वह देखकर मुझे मुस्कुराती थी, अब मुझे लग रहा था कि आग दोनों तरफ बराबर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। अब मैं भाभी के घर आने जाने लगा। भाभी भी मेरी नज़रों को समझ रही थी। अब मैं भाभी के साथ एक पति पत्नी वाले रिश्ते के साथ रहना चाहता था। भाभी की इतनी सेवा करने की वजह से अब मैं उनके घर में बेहिचक आने जाने लगा। भैया को भी इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें भी यह महसूस हुआ कि शायद भाभी घर पर अकेली रहती है, तो उन्हें इस तरह की एक मेरे भाई की ज़रूरत भी है। वह भी मुझे अब कुछ रोक टोक नहीं करते थे। अब तो भैया से भी मेरी कई घंटे बातें होती थी। वैसे तो वह घर पर ज़्यादा रहा ही नहीं करते थे, लेकिन अब तो जब से मैं उनके घर आने जाने लगा था तो इस बहाने उन्होंने भी भाभी पर ध्यान देना कम कर दिया था और वह लंबे लंबे टूर पर भी जाने लगे थे। उन्हें पता था कि घर पर मैं उनकी देखभाल कर ही लूँगा। अब मैं भाभी के घर पे खाना भी खाने लगा। कभी कभी उनके बच्चे के साथ भी खेला करता था। भाभी का भी टाइम पास हो रहा था और उन्हें भी घर में एक साथी मिल गया था। लेकिन मेरी निगाहें तो उनकी खूबसूरती पर रहती और मेरी निगाहें भाभी भी पहचान रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी तरफ खींचने लगी हैं। और फिर वह दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। हमारी बिल्डिंग में एक पार्टी रखी गई थी।
उसका टाइमिंग बताने के लिए मैं भाभी के पास गया तो भाभी ने बताया कि पार्टी में भैया तो नहीं आ पाएंगे, बस मैं ही आ पाऊंगी। मैंने कहा भाभी कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूर आना। तो कहने लगी हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, और ख़ासकर मैं तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट भी लेकर आने वाली हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना। मैंने चौंक कर कहा अच्छा भाभी, आप मेरे को क्या गिफ्ट देना चाहती हैं, अभी बता दो ना। कहने लगी सरप्राइज़ है। ऐसे कैसे बता दूँ। मैंने कहा अच्छा जी मत बताओ, और फिर मैं नीचे चला आया। शाम को पार्टी थी, सभी लोग पार्टी में आ गए थे। भाभी भी आई। भाभी को देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी की तरह। उन्होंने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी थी और हाफ स्लीव्स का एक ब्लाउज पहना था, जिसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबकी निगाहें बस उन पर ही थी, खासकर औरतें उनसे जल भी रही थी। डांस शुरू हो चुका था और सभी लोग भाभी के साथ डांस करने के लिए बेकरार हो रहे थे, लेकिन भाभी ने सबको मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी को डांस के लिए कहा, भाभी तुरंत मान गई। मैं तो हैरान रह गया, शायद वह भी मेरे साथ डांस करना चाहती थी और मेरे लिए सज सज कर आई थी। हम लोग डांस करने लगे। अब मुझे महसूस हो रहा था कि भाभी को भी पता है कि मेरे मन में क्या है, और वह भी मेरे साथ डांस करना चाह रही थी। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर डांस करते करते मैंने हिम्मत करके भाभी के कान में धीरे से आई लव यू बोल दिया। इतना सुनते ही उन्होंने भी मेरे कान में कहा बुद्धू, इतनी सी बात कहने के लिए तुमने पूरे 3 महीने लगा दिए, मेरी जान आई लव यू टू। इतना सुनते ही मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ा। अब तो मुझे पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार था। पार्टी ख़त्म करते करते 12 बज चुके थे। सब लोग काफ़ी थक चुके थे। अब सब लोग अपने घर जाने लगे। भाभी भी अपने घर जाने लगी। तो मैंने कहा भाभी, आपने कहा था मुझे एक तोहफ़ा देंगी, मेरा तोहफ़ा कहाँ है। तब कहने लगी मेरे घर चल, तब मैं तुझे तोहफ़ा दूंगी। उन्होंने मेरे गाल पर एक हाथ फेरा और चलने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही हम उनके घर के अंदर पहुँचे, उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और मुझे गले से लगा लिया। मैं तो एकदम पागल सा हो गया था। मैंने कहा भैया अगर आ गए तो। कहने लगी भैया नहीं आएंगे, उनका फ़ोन आया था, वह सुबह तक ही आएंगे। मैंने कहा भाभी लेकिन अगर बाबू जाग गया तो। मैं उनके लड़के को बाबू कहा करता था। कहने लगी वह सो गया है और बेडरूम में है। फिर उन्होंने मेरे कान में कहा कि चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, इस कमरे में बाबू जाग जाएगा। मैंने मना किया, नहीं भाभी इसी कमरे में रहो, बाबू को सोफे पर लेटा देते हैं, ज़्यादा जगह भी मिल जाएगी। भाभी पहले नहीं मान रही थी, फिर कहने लगी अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे से बाबू को सोफे पर लिटा दिया और फिर भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया जैसा पति पत्नी करते हैं, और वह मुझे पूरी रात इसी तरह से पति पत्नी वाला प्यार करती रही। भाभी बोली बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी आगे आप समझ ही सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाभी ने मुझे थैंक यू कहा और बोला आज तुमने मुझे वह सुख दिया है जो मेरे पति ने मुझे कभी नहीं दिया था। अब तुम्हारा जब दिल करे मेरे पास आ सकते हो। मैं बोला ठीक है भाभी, पर आपको भी वह सब बातें माननी पड़ेंगी जैसा मैं चाहूँगा। कहने लगी जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। और इस तरह से रात के 3 बज गए। अब उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह मेरी आंखें 7 बजे खुली। भाभी किचन में चाय बना रही थी। कहने लगी अब तुम जल्दी से चाय पी लो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे भैया कभी भी आ सकते हैं। उनका फ़ोन आया था। मैंने चाय पी और मैं अपने कमरे में लौट आया। अब तो ये सिलसिला जारी हो गया था। जब कभी भी भैया नहीं होते थे तो मैं भाभी से मिलने जाता और हम लोग खूब सारी बातें करते और जो दिल चाहता वह करते। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। तो इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि अगर एक औरत अकेली घर में रहती है और उसका पति बाहर रहता है, उसे टाइम नहीं दे पाता है, तो औरत दूसरे मर्द की तरफ खिंची जाती है। यह किसकी औरत की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसे भी अपने पति का साथ चाहिए। कुछ हद तक ये रिश्ते गलत भी होते हैं और गलत नहीं भी होते हैं। सब कुछ माहौल और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ये रिश्ता सही लगा या गलत, ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी के साथ एक नई वीडियो। तो देखिए, बाय बाय।